नमस्कार। क्या एनडीए के रास्ते पे इंडिया अलायंस झारखंड में चल पड़ा है? एनडीए ने अपने सारे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है और ऐलान के बाद यह स्पष्ट हो गया कि झारखंड में ना राजपूत को एक भी सीट मिला और ना ही कायस्थ जाति को एक भी सीट एनडीए अलायंस के तहत मिला। और अब जो चर्चा है और जो खबरें हैं कि इंडिया अलायंस भी इसी रास्ते पे चल पड़ा है। खास करके जो कायस्थ जाति से इकलौते जो उम्मीदवार हुआ करते थे, सुबोध कांत सहाय रांची की सीट से लड़ते थे। खबर ये निकल कर के आ रही है कि सुबोध कांत सहाय को इस बार टिकट नहीं मिलने जा रहा है। हमारे साथ इस बातचीत में शामिल रहेंगे मनोज पांडे और हम लोग जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्यों सुबोध कांत सहाय, जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े लीडर के तौर पर देखे जाते हैं झारखंड में, उनको इस बार टिकट देने के मामले में उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। पहली चरण में जिन सीटों के नाम का ऐलान होना था उस चरण में रांची के भी नाम का ऐलान होना था, लेकिन रामटहल चौधरी के ज्वाइनिंग को देखते हुए रांची सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया। इंडिया अलायंस के तहत जो कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम का ऐलान किया, उसमें लोहरदगा, खूंटी और इसके अलावे जो है हजारीबाग का नाम का ऐलान किया गया। लेकिन रांची जो अब तक पेंडिंग में है, क्या वजह है? आखिरकार जो ये खबरें निकल कर के आ रही है कि सुबोध कांत सहाय को इस बार टिकट नहीं दिया जाएगा, उसके पीछे की क्या वजह हैं, पांडे जी से समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक जो है ये बातें हम लोग लेकर के आएँ। पांडे जी, ये जो खबर निकल कर के आ रही है और अगर ऐसा होता है, जो दिख भी रहा है, अगर सुबोध कांत सहाय को यहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है, एनडीए ने पहले ही से हजारीबाग से जो जयंत सिन्हा चुनाव लड़ते थे उनका टिकट काट दिया गया और वहाँ से मनीष जायसवाल को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, तो क्या झारखंड में इस बार जो है कायस्थ जाति का कोई भी उम्मीदवार नहीं होने जा रहा है? इस रास्ते पे एनडीए और इंडिया दोनों चल पड़े हैं। खबर तो वही है कि दोनों ही दलों से या गठबंधन से कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं होगा जो कायस्थ समुदाय से आता है। लेकिन राजनेताओं से पूछने पर वो बताते हैं कि क्या ये किसी के दल के लिए संभव है कि हर जाति बिरादरी के लोगों को दिया जाए? अरे इस स्टेट में नहीं मिला, किसी और स्टेट में मिलेगा, वो ऐसा तर्क देते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि भाई सुबोध कांत सहाय चूँकि सीनियर लीडर हैं, 2 बार उनकी बड़ी हार हुई है और वो इस बार भी जिताऊ नहीं लग रहे हैं, ये एक कारण है। इसी वजह से उनका साथी के तौर पे लाया गया रामटहल चौधरी जी को। लेकिन रामटहल चौधरी जी पे भी ये संशय है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा के लेकर पिछले बार जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे उसमें कुछ वो बड़ा कर नहीं पाए, नोटिसेबल, मतलब 25,000 भी वोट, 29,000 वोट। हाँ, तो वो करीब आप समझ लीजिए। तो इन दोनों को कांग्रेस इसलिए लाई है अपनी पार्टी में कि आप लोग इस बार साथ दीजिए, हो सकता है कोई तीसरा उम्मीदवार का चयन किया जाए। तो ये चल रही है चर्चा। इसके अलावा अभी भी कांग्रेस इस बात में अड़ी हुई है कि भाई चतरा और पलामू में एक सीट मेरा। अब ये आरजेडी तय कर ले कि चतरा से लड़ेगी या पलामू से लड़ेगी। वो तो आरजेडी ने तय कर दिया है। और आज जिस तरीके से लालू यादव से मुलाकात के बाद गिरिनाथ सिंह ने घर वापसी की एक तरीके से, क्योंकि झारखंड राजद के वो अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी गए थे, बीजेपी में जिस उम्मीद से गए थे वहाँ पे उनको वो सम्मान नहीं मिला और स्थिति ये हुई कि आज फिर से जो है वो राजद में शामिल हो गए हैं। तो राजद तो एक तरीके से जो चीज़ें दिखा रहा है और जो मांग कर रहा है, बार बार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया राजद की तरफ से और कहा गया कि भाई हम तो चतरा भी लड़ेंगे और पलामू भी लड़ेंगे। लेकिन बात हम लोग रांची की सीट को लेकर के नहीं कर रहे हैं। और ओवरऑल जो चीज़ें पूरे झारखंड में हो रही है, आप देखिए कि एनडीए में राजपूत जाति के दो उम्मीदवारों, जो 2 निवर्तमान सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया गया और दूसरे लोगों को मौका दिया गया। उसकी नाराज़गी अब तक बीजेपी जो है झेल रही है। आज राजधानी यादव गए, एनडीए की जो बैठक हो रही थी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में, वहाँ पे जाकर के बाहर विरोध प्रदर्शन करने लगे। ढुल्लू महतो का विरोध
ऑलरेडी चल रहा है। हालांकि ठीक है कि भ्रष्टाचार और अपराध को आधार बनाया जा रहा है, लेकिन एक कोशिश ज़रूर हो रही है बीजेपी खेमे में जो नाराज, जो क्षुब्ध गुट हैं कि ये जो राजपूत जाति का वोट काटा गया है, टिकट काटा गया है, उसको एक तरीके से गोलबंद करके और एक नए चेहरे को जो है वहाँ पे पेश किया जाए, जिनको उम्मीदवार अब तक नहीं बनाया गया। तो अब अगर इसी तरीके से इंडिया अलायंस भी अगर सुबोध कांत सहाय को टिकट नहीं देती है, तो ये तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी कि जयंत सिन्हा को एनडीए ने टिकट नहीं दिया और इंडिया अलायंस ने सुबोध कांत सहाय को नहीं दिया, तो यहाँ तो कायस्थों के तरफ से तो कोई भी एक उसका चेहरा नहीं रहेगा। सुबोध कांत सहाय सिर्फ कायस्थ तो हैं नहीं, ठीक है कि वो कायस्थ जाति से आते हैं, एक लीडर भी हैं, लेकिन बोला ये जा रहा है कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है और जो दिल्ली में जो इनके जो केंद्रीय नेतृत्व है वो उम्र को आधार बना करके और लगातार जो 2 बार इनकी जो बड़ी हार हुई है उसको आधार बना करके सुबोध कांत सहाय को जो है मनाने की कोशिश हो रही है कि आप चुनाव मत लड़िए, इनको टिकट नहीं देने पे बातचीत चल रही है। तो देखिए ये इशू है, तो आप जब ऐसी हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं कि किस जाति को मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसी कई जातियां हैं जिनको टिकट नहीं मिला है। तो सिर्फ ये आधार नहीं है सुबोध जी का कि भाई अगर लाला की संख्या कम है तो उनको बीजेपी ने भी नहीं टिकट दिया और इधर से भी टिकट नहीं मिला। बीजेपी कहेगी हमारे विधायक लाला हैं, इसमें क्या है। तो ये अलग अलग समीकरण है, चूँकि 14 सीट है, 14 ही समुदाय के लोग लड़ सकते हैं मैक्सिमम। अब जैसे इसमें क्या हो रहा है कि एक ऑलरेडी राजपूत से आपके विनोद सिंह आ गए, उसके बाद हो सकता है धनबाद भी किसी राजपूत को दे दे कांग्रेस। गिरिनाथ सिंह जो आए हैं उम्मीद से, चतरा अगर राजद लड़ता है तो वहाँ से भी। हाँ, लेकिन ये यकीन मानिए कि चतरा और पलामू में किसी एक सीट पे दोस्ताना हो जाएगा, ऐसा लग। पिछले बार चतरा पे हुआ था। हाँ, तो इस बार भी हो सकता है, इस बार हो सकता है पलामू पे हो जाए, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी भी बीजेपी में जो कई नेता हैं उनके आने का नाम है। और 5 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, 5 को नहीं तो सुबह 6 तारीख को अनाउंसमेंट हो जाएगा सारे नेताओं का। लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। बचा क्या हुआ? किसी के आने का और किसी के जाने का सिलसिला। बीजेपी ने, एनडीए ने अपना लॉक कर दिया है कि मेरे यही उम्मीदवार रहेंगे और यही फाइनल है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए। तो अभी इंडिया अलायंस जो है वो कन्फ्यूज़न में है, कन्फ्यूज़न में है कि कौन कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है, उसको नहीं तो यहाँ से ले आओ उसको। तो ये सब जो स्ट्रेटेजी चल रही है, उस लिहाज से बीजेपी ने इस बार सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक फोकस किया है, रिज़र्व कैटेगरी का सीट यहाँ 5 है एसटी और एक एससी के लिए 6, तो 5 तो ट्राइबल लड़ रहे हैं, एक एससी लड़ रहा है। उनके अलावा सर्वाधिक जो वोट उम्मीदवार बनाए गए वो ओबीसी कैटेगरी से बनाए गए। राहुल गांधी की भी आप यात्रा देख लीजिए, उन्होंने कई मुद्दों को उठाया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सब मुद्दा उठाया वो है ओबीसी का ही मुद्दा उठाया। तो उसको पैरेलली कट करने के लिए ये दाव खेला गया। अब रहा कि जनसंख्या के आधार पे हर चीज़ लोकतंत्र में डिसाइड होता है, तो जनसंख्या के आधार पे ये कायस्थ समाज सबसे कम संख्या में है, इस वजह से उनका कट गया। ठीक है, अगर जनसंख्या के हिसाब से अगर टिकट अगर वाकई में बीजेपी और कांग्रेस बांट रही है, लेकिन बावजूद इसके सुबोध कांत सहाय से बड़ा चेहरा तो रांची में दिख नहीं रहा है। ये आप और नहीं, पार्टी के भी लोग मानते हैं, और जो परिस्थितियां हैं जो कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पांडे जी, आपने एक बातचीत में कही कि कौन ऐसा नेता है जो अपने इलाके में पूरे वर्ष जो है घूमते रहता है। तो सुबोध कांत सहाय तो रांची में तो फिट बैठते हैं कि वो रांची में एटलीस्ट घूमते रहते हैं, तो उसमें तो वो फिट बैठ रहे हैं। लेकिन ये जो चर्चा हो रही है कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, राम टहल चौधरी को भी उम्र के हवाले दे करके बोला जा रहा है कि उनको भी टिकट नहीं मिलना है, और ना ही उन्होंने कोई ऐसी शर्त रखी है, और ना ही पार्टी उस दिशा में आगे बढ़ रही है। बन्ना गुप्ता का नाम तेज़ी से चल रहा है, हालांकि बहुत पहले आपने ही इस खबर को ब्रेक करवाया था, लेकिन वो महीने 2 महीने पहले वाली बात थी, एक जो आम चर्चा थी। अभी जिस तरीके से बन्ना गुप्ता का नाम चल रहा है, और वो इससे इनकार भी नहीं करते हैं, वो बोलते हैं कि हमको तो कहीं से भी कोई पार्टी दे दे और हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या बन्ना गुप्ता वाकई में सुबोध कांत सहाय का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, या फिर किसी और नाम की भी चर्चा आप सुन रहे हैं?
सुबोधकांत का रिप्लेसमेंट कहाँ, सुबोधकांत का सहयोगी खोजा जा रहा है। ये पार्टी मान रही है कि अब सुबोधकांत सहाय या राम टहल लीडर नहीं है जिताऊ, तो इन लोगों का समर्थन चाहिए। तो कह रहा आप तो पार्टी में हैं ही, राम टहल जी नहीं थे, उनको लाया गया कि आप दोनों मदद कीजिए जो पार्टी का उम्मीदवार होगा। कल तक तो बन्ना गुप्ता होंगे, क्या हो सकते हैं? हाँ, उनकी प्रबल संभावना है। रांची और धनबाद दोनों सीटों से नाम चल रहा है, लेकिन रांची से ज़्यादा चांसेस है कि बन्ना गुप्ता को उम्मीदवारी मिल सकती है। तो आप देखिए कि जिस तरीके से बातचीत सामने निकल करके आ रही है और एक एक सीट का हम लोग मूल्यांकन, सुबोधकांत जी की जो पुत्री हैं उनको भी एक चांस देना चाहिए, इस तरीके के भी कई लोग पार्टी में चर्चा कर रहे हैं और उस पर विचार भी होगा। क्या पॉलिटिकल एक्टिव रही हैं? नहीं, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रही हैं, चूँकि सुबोधकांत सहाय का लेगेसी है एक अपना, तो उसको वो मेंटेन कर लेंगी। और महिला जो नहीं हो पा रही हैं, महिला के अब कोटे में सिर्फ धनबाद और गोड्डा 2 ही सीट बच रहा है। आप यहाँ देख लीजिए महिलाओं की संख्या कितनी है, तो वो 33% आरक्षण जो 29 में लागू होगा उसका भी एक मानसिक दबाव है। तो अगर मान लीजिए धनबाद में अनूप जी की पत्नी को मिला टिकट, तब तो वो महिला वाला फुलफिल हो जाता है। दीपिका को मिला तो वो गोड्डा फुलफिल हो जाता है। तो तीसरा कौन? तो तीसरा रांची सीट हो सकता है, या उन दोनों में से किसी एक को मिला तो एक ही रह जाएंगी महिला उम्मीदवार, या ऐसा भी हो सकता है कि ना धनबाद से महिला मिले ना गोड्डा से महिला मिले, तो क्या होगा? फिर तो शून्य हो जाएगा महिला। फिर तो वही बात होगी जैसा आप थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि 14 सीट है, संभव नहीं है कि सब लोगों को यहाँ पे एकोमोडेट किया जाए। हाँ, बिल्कुल। तो कायस्थ जाति के लोगों को दूसरे जगहों पे मिल रहा है, जैसे कि राजपूत जाति के जो यहाँ पे 2 टिकट कटा, तो बताया गया कि बीजेपी ने बिहार में 5 टिकट दी है राजपूत जाति के लोगों को। तो दरअसल ये जो जातिवार जो बातचीत हो रही है और खास करके एक एक लोकसभा सीटों का जो हम लोग मूल्यांकन करने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा परिस्थिति क्या है, तो फिलहाल रांची का जो संसदीय सीट है वो एनडीए के तरफ से बीजेपी ने संजय सेठ को फिर से मौका दिया है। माना यह जा रहा था कि सुबोधकांत सहाय ही इस बार भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो खबरें निकल करके आई दिल्ली से कि सुबोधकांत सहाय के नाम पर जो है सहमति नहीं बन पा रही है, और बताया ये जा रहा है कि इनका उम्र काफ़ी अधिक हो गया है, और साथ ही साथ जो 2 बार लगातार बड़े मार्जिन से जो चुनाव हारे हैं उसको लेकर के भी जो है दिल्ली का जो कांग्रेस नेतृत्व है वो चिंतित है। तो ये 2 जो बड़े आधार हैं, इनको सामने रख करके सुबोधकांत सहाय इस बार उम्मीदवार नहीं होंगे, ऐसा कहा जा रहा है। बाकी और कोई डेवलपमेंट अगर होता है तो फिर से हम लोग हाजिर होंगे। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in